एफआईआर दर्ज करने के बजाय हम गए थे और हमको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिए गए। पूरी रात हम जेल के अंदर रहे। सरहदी बाड़मेर जिले की पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में। दोस्तों नमस्कार, खबर की पूरी जानकारी बता दें। आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय के स्लोगन वाली पुलिस जो है अपराधियों के साथ मिलकर पीड़ित लोगों को ही प्रताड़ित कर आमजन में भय पैदा कर रही। ऐसा ही एक मामला बाड़मेर जिले के सदर थाना पुलिस का सामने आया है, जहां थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे जानलेवा हमले के 2 घायल पीड़ित भाइयों की रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय दोनों को ही भाइयों को ही थाने में हवालात में जो है बंद कर दिया और लहूलुहान हालात में दोनों ही भाइयों को हवालात में रात गुजारनी पड़ी। इसके बाद मंगलवार को दोनों ही भाइयों ने एसडीएम कोर्ट में अपनी जमानत करवाई। पीड़ित जेठाराम ने बताया कि उसकी सदर थाना क्षेत्र के सनावड़ा गांव में कपड़े की दुकान है और कल सोमवार को वह अपनी दुकान के आगे निर्माण कार्य करवा रहा था। इस दौरान एक गाड़ी में सवार होकर आए लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। भाइयों के पिता को गंभीर रूप से जो है वो घायल कर दिया, जिसके बाद जिला अस्पताल पहुंचे तो और पिता को अस्पताल में भर्ती करवाया और दोनों ही भाइयों के सिर में एक भाई के 4 व दूसरे के 9 टाके जो हैं वो आए हैं। उसके बाद दोनों ही पीड़ित भाई जब सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे तो पुलिस ने दोनों ही भाइयों को रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय दोनों को कई घंटों तक जो है थाने में बिठाकर रखा। उसके बाद दोनों को ही गिरफ्तार कर लहूलुहान हालात में थाने में की हवालात जो है उसमें बंद कर दिया। जिसके बाद आज दोनों ही भाइयों ने जो है आज सुबह एसडीएम कोर्ट में जाकर अपनी जमानत करवाई। इलाज करवाने के लिए अस्पताल जो है वहां पर पहुंचे। पीड़ित दोनों ही भाइयों का आरोप है कि सदर थाना पुलिस ने जानलेवा हमला करने वाले लोगों के साथ में मिली हुई है, इसलिए उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की और उल्टा उनको ही गिरफ्तार करके हवालात में जो है वो रखा गया। अब आगे आप वीडियो में सुनिए जो पीड़ित हैं उनका क्या कहना है। जुड़े रहे तमाम प्रकार की अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर। मेरा नाम जेठाराम है। मैं सनावड़ा गांव का मेरी दुकान आई हुई है, उस आगे मैं मेरा ओटा बना रहा था। ऐसे में जैसे खरताराम करके ब्राह्मण है, उसका पूरा परिवार और अन्य 20-25 लोग मिलके आए। मेरे पर धारदार गाड़ी ब्रिज के लोग आए और मैं दुकान के अंदर था। मेरे मजदूर काम कर रहे, मेरे दुकान के अंदर घुस के मेरे साथ मारपीट की, मेरे पिताजी के साथ मारपीट की। हम जब हॉस्पिटल आए मेरे सिर पे टाँके आए 4 और मेरे भाई का आए 7-8 और मेरे पिताजी के बहुत शरीर में लगी हुई है, जो हड्डी बीजी फ्रैक्चर है और अभी वो एडमिट है, सरकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट है। फिर हम गए सदर पुलिस वार्ड में, वहाँ पे एफआईआर दर्ज कराने के लिए लगभग हम 3 बजे गए थे। वहाँ पे 3 बजे जाने के बाद हमें बिठा दिया गया कि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी, अब थाना प्रभारी आ रहे हैं, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। हम कम से कम 6 बजे तक वहाँ बैठे रहे। उसके बाद हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो हमने किसी हमारे गाँव के लोगों से किसी से कॉल किया और कॉल करने के बाद हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। तो उन्होंने बताया एफआईआर दर्ज की। वहाँ के एक स्टाफ है जय किशन, वहाँ से मैं 2-3 बार उनसे मिला, मैं कि मेरी एफआईआर दर्ज करो। उन्होंने वो एफआईआर दर्ज नहीं की और वो सामने पार्टी वाले से मिला हुआ था। हम एफआईआर शाम को 7 बजे हमें गिरफ्तार करके अंदर डाल दिया। एफआईआर दर्ज करने के बजाय हम गए थे और हमको गिरफ्तार करके अंदर डाल दिए गए। पूरी रात हम जेल के अंदर रहे और अब हम जमानत के लिए यहाँ आए हैं और हमें न्याय चाहिए। आपके ऊपर भी बुरी तरह से मारपीट हुई, आपको जेल में डाल दिया। हाँ। क्यों? ये वहाँ के स्टाफ सब मिले हुए, एक जय किशन नाम कर है वहाँ का थाना प्रभारी, वह सब उन्होंने 60 गांठ से हमें अंदर डाल दिए गए और वहाँ उस सामने वाली पार्टी के एक ही बंदा अंदर डाला गया हमारे साथ में और उस 7-8 जने थे, उनके अल्लाह बाकी वाले सब उनके खाना पुगा रहे थे, कभी कुछ पुगा रहे थे। हमारे लिए बाहर से खाना आया और खाना भी नहीं अंदर आने दिया। हमको अंदर का खाना खिलाया गया, ज़बरदस्ती के खाना खाना पड़ेगा अंदर का, बाहर का खाना नहीं आने देंगे। और मेरी सिस्टर खाना लेके आई, वहाँ खाना खिलाने नहीं दिया। ऐसा क्यों किया गया? ऐसा क्यों वो जय किशन वो सब मिले हुए थे सब।